नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल A1 जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रेलवे का स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कितने महाद्वीप हैं। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें ताकि हमें पता चले आप लोग को कितना जानकारी है, कितने प्रश्नों का उत्तर पता है। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा सही जवाब का। तो आपका ऑप्शन ए है 5 महाद्वीप, ऑप्शन बी 7 महाद्वीप, ऑप्शन सी 8 महाद्वीप या ऑप्शन डी 4 महाद्वीप। तो कमेंट जरूर कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। चलिए विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए 6 महासागर, ऑप्शन बी 9 महासागर, ऑप्शन सी 5 महासागर एंड ऑप्शन डी 4 महासागर। तो कितने महासागर हैं दोस्तों? तो ये कमेंट में आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर। चलिए फिर अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर एंड ऑप्शन डी टेथिस महासागर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का कितना भाग घेरता है? तो 1/3। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए
प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। ये प्रश्न आ सकते हैं, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, गोलाकार। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए अलाई घाटी, ऑप्शन बी डांग घाटी, ऑप्शन सी चुई घाटी एंड ऑप्शन डी फरगना घाटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही जवाब होगा आंसर बी डांग घाटी। आंसर बी डांग घाटी। डांग घाटी कहाँ है? काठमांडू शहर में, और ये काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। डांग घाटी कहाँ है? काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका एंड ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताएं कमेंट में। तो इसका सही जवाब आंसर होगा ऑप्शन डी अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए यांगत्जे, अमोर नदी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मिकोंग एंड ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताएं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यांगत्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी सुमात्रा एंड ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीनलैंड। आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका एंड ऑप्शन डी एशिया। जिसका सही जवाब क्या होगा बताएं कमेंट में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है। अस्थायी मानव जहां कोई नहीं है वो कौन सा द्वीप है? अंटार्कटिका। अब अगला प्रश्न इस प्रकार है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी टोक्यो एंड ऑप्शन डी ढाका। तो इसका सही जवाब कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब होगा मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। ये मौसिनराम मेघालय में है
ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब प्रश्न संभावित प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी अटाकामा एंड ऑप्शन डी थार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अटाकामा। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में होती है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहां अटाकामा मरुस्थल है? उत्तरी चिली में। यह सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें और सुने, और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बना के लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो आपका ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर एंड ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त, सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। कितना गहरा है जावा गर्त? और तो 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त क्या है दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई लोग, दो ध्यान से देखें, आने वाले परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर एंड ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी लोत्से, माउंट एवरेस्ट एंड ऑप्शन डी ओयू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह का प्रश्न आता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान से देखें और सुने, 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? जो आपका ऑप्शन ए चोटी 9, चोटी 15, चोटी एंड ऑप्शन डी चोटी 6। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चोटी 15। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक
15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? नेपाल और तिब्बत के बीच। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट का नाम पर रखा गया था। आपका प्रश्न बन सकता है इस तरह का कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो आपको याद रखना है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ये भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल थे। ये कौन थे? भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए माउंट कालू, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी कंचनजंगा एंड ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा जो है माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी मां। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह का प्रश्न बन सकता है आप लोगों की परीक्षाओं में। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, 1953 में एडमंड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगूर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व में कॉफी की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉफी का बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील। ये आपका अगला सवाल और अंतिम सवाल है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। तो आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी डेनमार्क। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है। पवन से बिजली पैदा करने में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को यदि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार का वीडियो हम प्रत्येक दिन इसी टाइम लेके आते हैं 8:30 बजे से। तो चलिए फिर हम आप लोगों से कल मिलेंगे इसी टाइम, इसी तरह के प्रश्न लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।